सर क्या नाम है सर आपका? अब्दुल मोइज अब्दुल मोहिस पार्टी के। कहते हैं कि आप योगी बाबा तो समुदाय देखकर बुलडोजर चला देते हैं, ऐसा है क्या हकीकत में? लखनऊ बहुत की मोहब्बत है। अच्छा। ये अगर आप हाँ। मना करेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, तो थैंक हमको यू। बुरा मैं अपना काम कर लेता हूँ उसके बाद। आप हैं, हाँ। आप वोट डालने जाते सबको बताते हैं कि हम सपा को दे के आए। नहीं नहीं, माहौल पूछ रहे हैं भाई साहब आप मेरे। नहीं बता रहे हम, आप वोट डाल के आते, जैसे मैं वोट डाल के आया, हाँ, हाँ। तो मैं मतलब कि सबको बताता रहूं मैं किसको वोट डाल के आपका आया। तो अधिक योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से ही हम लोग ऐसे घूम पाते हैं, वरना अखिलेश यादव की सरकार में ऐसे निकल जाओ तो इधर से एक काली स्कॉर्पियो में एक विधायक जी निकलेंगे, उनके गुर्गे इधर पीछे निकलेंगे, रोकेंगे ऐसे ऐसे। योगी जी ने सबको वहीं स्कॉर्पियो में घुसेड़ के बंद कर दिया। अतीक अहमद के साथ सही हुआ या गलत? देखिए, अतीक अहमद कोई मेरे रिश्तेदार तो थे नहीं, ठीक है। उनके कुकर्म थे या जो भी था, भाई कहीं ना कहीं दोषी पाए गए ना। उमेश पाल हत्याकांड हुआ, सबको धर दबोचा कि नहीं दबोचा? अभी देखिए कितने चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी अभी तक कहाँ थे? अब सब यूपी आने से डरते हैं कि बाबा हमको धर लेंगे, तो बाबा का ऐसा राज है। मैंने सुना है कि मोदी सरकार के बीच में जो हुआ है वो मैंने किसी के सरकार में आते जाते नहीं सुना है। लोकतंत्र में आज तक इस तरह का कमजोर विपक्ष कभी भी नहीं देखा गया। बिहार की पब्लिक खुद कह रही है योगी जी को वहाँ भेज दो। पूरा इंडिया कह रहा है कि उनको प्रधानमंत्री बना दो मोदी जी के बाद। तो आप योगी जी को खुद ही जान रहे, उतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाई अगर हम जिसके साथ जिसके राज में 10 साल से सेफ्टी फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं को वोट करेंगे हम। मोदी जी, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए आप। 2024 मतलब मोदी जी। वो कॉन्फिडेंट होके आपको ये कह ही नहीं सकते कि अगला 2024 में हमारी सरकार आएगी। सिर्फ एक ही आदमी कह सकता है, वो है जो अभी सत्ताधारी पार्टी है। अगले साल प्रधानमंत्री का भी चुनाव होगा भाई साहब, तो क्या लग रहा है किसका चयन करेंगे आप लोग? अब हम भैया क्या बोले, मोदी जी से अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं। बस एक को ना बनाए, पप्पू पप्पू को ना बनाए, बाकी सब बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। पप्पू कौन है? पप्पू राहुल गांधी और सिर्फ मोदी के नाम से। कांग्रेस कहती है कि नफरत का माहौल है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कांग्रेस का तो आप नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस को आप भगा दीजिए। ये जो आंखों में पट्टी बंदी थी कि हाथ के पंजे को देना, हाथ का पंजा काट दीजिए। हाथ का पंजा है ही नहीं अब। सरकार मोदी की बनेगी। मोदी योगी राज जो भाई ने कहा 10 साल नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। रात के करीब 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, लेकिन इस वक्त HCN न्यूज़ की टीम आप पहुंची है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। ये लखनऊ का समता मूलक चौक है, लखनऊ का कुछ लोग चौराहा भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि 3 साढ़े 3 बजे के मध्यरात्रि में या 3:30 4 बजे के सुबह में भी दिखाई, साहिल पीछे इधर दिखाइए, यहाँ पर भी लोग जो हैं टहल रहे हैं और घूम रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट लोग भी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नैनेश बंसल। बंसल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग बहराइच के हैं। बहराइच के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद? योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से ही हम लोग ऐसे घूम पाते हैं, वरना अखिलेश यादव की सरकार में ऐसे निकल जाओ तो इधर से एक काली स्कॉर्पियो में एक विधायक जी निकलेंगे, उनके गुर्गे इधर पीछे निकलेंगे, रोकेंगे ऐसे ऐसे। योगी जी ने सबको वहीं स्कॉर्पियो में घुसेड़ के बंद कर दिया। अब जैसे भाजपा की सरकार है तो सब बिल्कुल खुला है, सब अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम कर पा रहे हैं। माफिया भी खुला घूम रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश? माफिया तो अब आप ही जानिए, ऐसे ही माइक आया था। वो भी पुलिस के सामने जिस तरीके से बात आई, तो मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसा है सर? कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अभी आप 112 पे फोन करिए, 2 मिनट के अंदर आपको यहाँ इनोवा मिलेगी। 2 मिनट के अंदर जी कानूनी कार्रवाई होता है, तुरंत होता है। अच्छा, आप युवा हैं, आप ये बताइए, उमेश पाल हत्याकांड हुआ, सबको धर दबोचा कि नहीं दबोचा? अभी देखिए कितने चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी अभी तक कहाँ थे? अब सब यूपी आने से डरते हैं कि बाबा हमको धर लेंगे, तो बाबा का ऐसा राज है। अच्छा, आप युवा हैं, युवा कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो उनको आप क्या कहेंगे? क्या सच में बेरोजगारी है या लोग बहाना बराबर बनाते हैं? अब हम आपको बताते हैं, इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी योजनाएं, इतने प्रधानमंत्री के घर, ठीक, हर घर में गैस, ये सब अब पहुंच रहा है ना, तो धीरे धीरे ही सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं, पहले सीधा तीसरी मंजिल नहीं पहुंचता है आदमी। जी, क्या लग रहा है 2024 में आने वाले लोग?
मोदी जी। मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए आप। 2024 मतलब मोदी जी। जी क्यों इतना आपको क्यों विश्वास है मोदी जी? देखिए, लेकिन जो प्रदेश के चुनाव हैं, देश के चुनाव हैं, उसमें हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा। मोदी जी ने देश को जहां पहुंचाया है उतना ना राहुल गांधी पहुंचा सकते हैं, ना अखिलेश यादव पहुंचा सकते हैं। अखिलेश यादव थे यहाँ 5 साल, आप भी जानते हैं, मायावती भी थी। मायावती यहाँ 50 हाथी खड़े किए हैं पार्क में, 50 हाथी, जो कोई देखने तक नहीं जाता। जाते होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ बन रहा है, ये काम है बाबा जी का, जहाँ देखने सब दूर दूर से आते हैं। वाराणसी एक पर्यटक स्थल बन गया है। जी। और क्या क्या बदला हुआ? मोदी जी के तो दीवाने दिख रहे हैं आप, मोदी जी के आने के बाद से क्या बदला हुआ? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि नफरत की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं हो रहा है। जो मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री को, हिंदू मुस्लिम देख के नहीं बन रहे हैं। जो गैस पहुंच रही है वो हिंदू मुस्लिम देख के नहीं पहुंच रही है। वो एक सुविधा देखते हुए शौचालय बने, कोई हिंदू मुस्लिम देखा गया कि नहीं ये मुस्लिम गांव है, यहाँ शौचालय मत बनाओ, यहाँ गैस मत दो, यहाँ घर मत दो? ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। झूठ है। अच्छा, आप लोग, आपकी ही बाइक है ये? अच्छा, हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट कहाँ गया? अच्छा, हेलमेट लेकर आए हैं। कितने लोग हेलमेट लेकर आए हैं आप? अकेले चलाते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, सुरक्षा भी साथ लेकर चल रहे हैं। बाबा का राज है भाई। हैं? बाबा का राज है, वो सुरक्षा दे रहे हैं, हम भी अपनी लेके चलते हैं। बार बार सवाल किया करा जाता है कि बहुत सारे युवा जो हैं बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। विपक्षी पार्टी बार बार आरोप लगाती है, क्या सच में युवा बेरोजगार है? नहीं, कामकाज नहीं मिल रहा है? नहीं, युवा बेरोजगार नहीं है। आपके पास पूरे ऑप्शंस है। आप वो एग्ज़ाम्स दीजिए, आप सीधा एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। ये तो आप अपने मन से आप रुके हुए हैं कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे ये नहीं करना। आप पढ़ के अच्छे कॉलेज में जाइए। कितनी फीस है, कितनी कम फीस है। आप सरकारी कॉलेजेस में जाइए, किसी ने मना नहीं किया। आपको पढ़ना तो आपको अपने मन से होगा ना। ये बेरोजगारी आप अपने मन से हैं। अगले साल चुनाव होगा सर 2024 में, किसका चुनाव करेंगे आप लोग? क्या मोदी जी की वापसी होगी या फिर? मोदी जी का ही चुनाव करूंगा, क्योंकि जब से मुझे थोड़ी सी समझ आई है कि सरकार कैसे काम करती है, थोड़ी सी समझ आई है। लेकिन जितना मैंने सुना है कि मोदी सरकार के बीच में जो हुआ है, वो मैंने किसी की सरकार में आते जाते नहीं सुना है। क्या क्या ऐसा सुन लिए हैं आप? मतलब कि इतना परिवर्तन हो रहा है। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें हैं, जहाँ पे बेरोजगार थे इतने सारे अब बेरोजगार नहीं है। स्कूल हैं, इतनी सारी संस्थाएं बन चुकी हैं। सब किसके सरकार में है? बस यही है। मतलब पहले भी हम लोग जनसंख्या में नंबर 1 नहीं थे, आज हम लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है जनसंख्या में नंबर 1 का। जी। तो उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार, अब वो उस सेगमेंट में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस भी तो एक चीज़ होती है। हर एक चीज़ सरकार थोड़ी देख सकती है। आपको कुछ चीज़ें आपको भी देख के चलनी ही चाहिए। सब कुछ सरकार करेगी तो हम क्या करेंगे? 21वीं सदी में भी मोदी जी कहते हैं कि आप लोग शौचालय करने के लिए शौच में जाइए, तो अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हैं ना। वो हम बाय अपने मन से पिछड़े हैं, अपनी सोच से पिछड़े हैं कि हम कहीं भी कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बन रही है ना चीज़ें, आप उसमें जाके करिए, आप उस संस्थाओं का इस्तेमाल करिए। 2024 में किसका चयन करेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनाव होगा। विपक्षी पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर वर्तमान में हमलावर है। जनता का मूड और मिजाज क्या कह रहा है? जी, विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल है। और जो कि आज की डेट में मतलब ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र में आज तक इस तरह का कमज़ोर विपक्ष कभी भी नहीं देखा गया। बड़े बड़े नेता हैं सर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, केसीआर, ऐसे तमाम बड़ी लिस्ट है। बट वो उन जिनका भी आप नाम ले रहे हैं ना, उनके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस की कमी आ चुकी है। आज की डेट में वो खुद ही कॉन्फिडेंट होकर हमारे सामने नहीं बोल सकते कि हम इतनी सीटें ला सकते हैं। इस तरह का इंटरव्यू, मैं तो एक बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, बट आप उनसे भी अगर इस तरह से इंटरव्यू इतने पहले 2023 में लेंगे, वो कॉन्फिडेंट होकर आपको ये कह ही नहीं सकते कि अगला 2024 में हमारी सरकार आएगी। सिर्फ एक ही आदमी कह सकता है, वो है जो अभी सत्ताधारी पार्टी है। वो क्यों कह सकती है? क्योंकि उन्होंने काम किया है। क्या नाम है आपका? अनुज, आपका आवाज दूर दूर तक गूंज रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवरिया के भैया। देवरिया के? जी वो बाबा कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे देखने में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या कर दी बढ़िया?
आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप आए होंगे खुद आपको दिख रहा होगा रोड कितना अच्छा हो गया है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, पढ़ाई के मामले में देख ही रहे हैं कितना आगे तक ले जा रहे हैं। योगी सरकार का कामकाज कैसा है श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश? काफ़ी अच्छा कामकाज है। क्या क्या बढ़िया हुआ? अब देखिए, मान लीजिए शुरुआत में हुआ थे ये पशुपालन जो भी मतलब हटता था, ये मुर्गा, ये मतलब क्या बोलते हैं, ये गाय वाय का हटा था। सोचिए उन गाय वाय का कितना उनको वो मिलता होगा, पुण्य पाप मिलता होगा कि हाँ गौ हत्या बंद करवाई या कुछ भी करवाई। आज अभी आवारा पशु सड़क पर नहीं घूम रहे हैं क्या? कहाँ, वो तो आपकी मेंटेलिटी। हमारे यहाँ आके देखिए, बलिया में आके देखिए, हमारे यहाँ जिस गाय को आप लोग यहाँ पे रोड पे घुमाते हो, गाय हमारे यहाँ पूजी जाती है। तो यादव तो कहते हैं कि जितने पशु छुट्टे घूमे हैं फसल बर्बाद हो जा रहा है। हाँ, तो आइए हमारे बलिया में आके देखिए, हमारे गांव में आके देखिए, तो शहर वालों की मेंटेलिटी है कि यहाँ पे कुत्ते पाला जा रहा है, वही कुत्ते हमारे यहाँ रोड पे घूमते हैं। और हमारे यहाँ जो गाय वो पूजी जाती है, जो आपके यहाँ गाय रोड पे घूमती है। मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, यहाँ पे शहर पे देख रहा हूँ मैं क्या है ये, बस वही बात है। और बाकी सब बात है तो आप हमारे आप जाके, अब शहर वालों की मेंटेलिटी वैसी नहीं है, आप आके गांव में देखिए गांव की मेंटेलिटी कैसी है। कानून व्यवस्था कैसा है सर उत्तर प्रदेश में? देखिए ना कानून व्यवस्था कैसे है, तुरंत मतलब सब कुछ शॉर्ट हो जा रहा है, जेल तक या जज तक भी बात नहीं जा रही है, कुछ भी सब बात साफ साफ है। प्रधानमंत्री जी का भी इलेक्शन आ रहा है 24 में, आप युवा हैं, देश के भविष्य हैं, क्या लग रहा है किसका चयन करेंगे आप लोग? भाई अगर हम जिसके साथ जिसके राज्य में 10 साल से सेफ्टी फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं को वोट करेंगे हम। है नहीं योगी जी, आप यहाँ खड़े हो, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आदमी खड़ा है, कोई गुंडा राज नहीं है। जैसे बिहार में लोग बताते थे बहुत गुंडा राज था, अब थोड़ा बहुत तो वहाँ पे भी कंट्रोल हो गया होगा ना। बिहार की पब्लिक खुद कह रही है योगी जी को वहाँ भेज दो, पूरा इंडिया कह रहा है कि उनको प्रधानमंत्री बना दो मोदी जी के बाद। तो आप योगी जी को खुद ही जानने, उतने अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगले साल प्रधानमंत्री का भी चुनाव होगा भाई साहब, तो क्या लग रहा है किसका चयन करेंगे आप लोग? अब हम भैया क्या बोले, मोदी जी से अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं। बस एक को ना बनाए, पप्पू को ना बनाए, बाकी सब बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। पप्पू कौन है? पप्पू राहुल गांधी और कौन? उनको तो संसद सदस्य अभी खत्म हो गई है राहुल जी। अरे खत्म हो गई है, लेकिन एक होता है ना पप्पू, वो कठपुतली, बस वही है वो। अच्छा, मोदी जी का कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगा? मोदी जी के सारे 10 साल हो गए हैं। मोदी जी के सारे ही काम अच्छे हैं। मोदी जी का कौन सा खराब है? मोदी जी आज ने आप चाय आज पी रहे इंडिया का हैं। नाम ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंच गया जो लोग नहीं जानते थे, आज इंडिया को जानते हैं। जो इंडिया से अब वीज़ा की जरूरत पड़ती है, सब मोदी जी की देने के बाद आदमी हर जगह आराम से आ जाता है। आदमी कहता है कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के यहाँ से लोग तारीफ करते हैं विदेशों में, तो इंडिया का नाम बहुत ऊपर हो गया। कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत। अब देखो, बेरोजगारी, आदमी को मेहनत करेगा तब तो पैसा कमाए, घर बैठे थोड़ी सरकार पैसा दे देगी। काम ये भी कर रहा है, पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? वही रोजी रोटी नहीं हाँ, है ना। अरे रोजी रोटी नहीं, कहाँ पढ़े हुए युवा रोड पर घूम रहे हैं। अरे भैया, अब हर आदमी को 50,000 रुपये की नौकरी थोड़ी लग जाएगी। जनसंख्या कंट्रोल कर ले आदमी, क्यों नहीं कर लेता है? गवर्नमेंट कर तो रही है कोशिश, नहीं हो रहा है। अब एक घर में किसी की 10 है, किसी के यहाँ 4 है, किसी के यहाँ 2 है, किसी का 1 है। जैसी चीज़ें वैसे वैसा काम है। पॉपुलेशन तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना अपनी इंडिया में। अभी तो नंबर 1 भी हो वहाँ तो फिर आप समझ लीजिए कहाँ से आदमी सरकार ला के दे देगी। सही बात है। नौकरी क्या कहेंगे सर, कौन सा काम आपको अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी जी का तो सारा ही काम अच्छा है। मोदी जी का ऐसा कौन सा काम है जो काम अच्छा नहीं है? सारे काम मोदी जी के अच्छे हैं। मोदी जो बीजेपी सरकार किस लिए मतलब इस समय चल रही है? सिर्फ मोदी के नाम से। कांग्रेस कहती है कि नफरत का माहौल है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कांग्रेस का तो आप नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस को आप भगा दीजिए। ये जो आंखों में पट्टी बंधी थी कि हाथ के पंजे को देना, हाथ का पंजा काट दीजिए। हाथ का पंजा है ही नहीं अब। बस अगर केंद्र में सरकार रहेगी तो सिर्फ बीजेपी की रहेगी, बाकी किसी की नहीं आ सकती है। 10-15 साल भूल जाइए, 10-15 साल भूल जाइए कि मोदी जी को कोई हटा पाएगा। 10-15 साल सब तो हकीकत है, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है कांग्रेस के पास, ना उनके जैसा कोई लीडर है। कोई लीडर नहीं। आप ये बता दो, अखिलेश यादव टक्कर नहीं देंगे? अरे वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत। पापा जी पहुँचे थे, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? पापा जी एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट में जुड़े थे, कोई मंत्री बने थे, तो आज तक वो मंत्री का खा भी रह जाएगा उन लोग का, प्रधानमंत्री का। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल मोइज़। अब्दुल मोहिस, क्या कहेंगे 24 में क्या माहौल है इस साइड? देखिए, वन साइडेड वोट पड़ेगा। वन साइडेड का मतलब ये है कि बीजेपी ही बनाएगी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो स्टेट की हो। सबसे बड़ा मसला जो है, जो आप लोग कहते हैं कि नफरत का माहौल, मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। ये हमारे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप fact और सुनिए। reality- देखिए,
भारत जोड़ो यात्रा लंबा एक मिनट आप सुने प्लीज प्लीज, समझ नहीं पा रहे आप चीज़ों को। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लाल किले से बार बार चिल्ला रहे थे कि देश में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत का बाजार है। अगर आप जानते होंगे, समाचार जानते होंगे, तो आपको पता चला होगा। उसी बेसिस पर जो आरोप है, जो बयान है, उस पर हम सवाल कर रहे हैं। हम अपना चीज नहीं थोप रहे हैं आप पर। नहीं भाई, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप थोप रहे हो। एक जो माहौल एक जो बनाया जा रहा है, मैं उसी पे बोल रहा हूँ कि ये रवि भाई हैं, मैं आज 3 दिन से इसके साथ में हूँ, किसी चीज़ में भी नहीं वो है, ठीक है। दिल हमेशा मिले हुए हैं, ठीक है, दिल हमेशा मिले हैं, एक प्लेट में आज भी खाते हैं हम लोग। लेकिन एक्चुअलिटी अगर आप फील्ड पे देखोगे तो नहीं है। हाँ, मीडिया में है भाई, कुछ प्रवक्ता बैठ जाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम कहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के। कहते हैं कि आप योगी बाबा तो समुदाय देखकर बुलडोजर चला देते हैं, ऐसा है क्या हकीकत में? देखिए, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि कुछ विशेष समुदाय के साथ में नाइंसाफ़ी होती होगी तो होती होगी, लेकिन वो टारगेट किया जाता है ये मैं नहीं कह सकता। जो भी हैं मिनॉरिटीज़ जो हैं उनको टारगेट करा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 24 में किसका चयन करेंगे? देखिए, हम चयन कुछ भी करें, सरकार मोदी जी बनाएगी। नहीं, हम चयन मतलब आप किस हम बीइंग अ मुस्लिम, हम कुछ भी चयन कर लें, हम कुछ भी चयन कर लें, सरकार मोदी की बनेगी। मोदी योगी राज, जो भाई ने कहा 10 साल नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा। अगर आप वोट देंगे तभी तो सरकार बनेगी। अब मैं वोट दूं, मैं वोट आप हैं, आप वोट डालने जाते सबको बताते हैं कि हम सपा को दे के आए। नहीं, माहौल पूछ रहे हैं भाई साहब मेरे। नहीं बता रहे हम, आप वोट डाल के आते, जैसे मैं वोट डाल के आया, तो मैं मतलब कि सबको बताता रहूं मैं किसको वोट डाल के आपका आया। तो अधिकार है, लेकिन हम माहौल पूछ रहे हैं, माहौल जानना चाह रहे हैं। माहौल ही मैं बता रहा हूँ आपको, माहौल बता रहा हूँ। मैं भी अभी वोट डाल के आया हूँ, यहाँ का जो अपना पार्षद निकाय चुनाव था उसमें वोट डाल के आया हूँ। और अगर आप कहें कि एक उम्मीद, उसके बाद जो चेहरा है बीजेपी के बाद में, अगर कोई चेहरा है जो मुझे पर्सनल पार्टी पसंद है, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल साहब हमें पसंद है, जो हैं। नंबर जुटाने में, डेमोक्रेसी में नंबर महत्वपूर्ण होता है, नंबर जुटाने में तभी मैंने बोला कि 10 साल अभी कुछ नहीं हो पाएगा, 10 साल कुछ नहीं हो पाएगा उनके साथ में, 10 साल उनको लग जाएंगे। थैंक यू सर। जी भाई साहब, आम पार्टी को भी वोट ना दे। अब आप ये बताइए, पहले वो अन्ना हजारे के साथ लड़े, उसके बाद पब्लिक को चूतिया बना दिया। पब्लिक को चूतिया ही तो बनाया। पहले वो करा, उनके साथ बैठे अन्ना हजारे के साथ उस पे अनशन पे, उसके बाद सरकार बना दी। अब फिर लोगों को बता रही है ये खराब है, ये खराब है। उनने क्या कर दिया दिल्ली में, आप ये बताओ। जो भी काम करते थे बहुत पीसफुल करते थे, जो कि मुझे पसंद आया। मैं उसके बाद से दिल्ली कभी नहीं रहा। अभी दो घोटाले में आरोपी आप पीजिए, आप पीजिए। थैंक यू सर, आप पीजिए। नहीं ना, बिल्कुल, देखिए हम बात करते हैं ऑफ कैमरा पे हाँ, बात करते हाँ, हैं, ये हमारी मोहब्बत है। आप पीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। लखनऊ की मोहब्बत है। ये अगर आप मना करेंगे अच्छा ठीक है, तो थैंक हमको बुरा लगेगा। मैं अपना काम कर लेता हूँ उसके बाद। आप जिससे बताया कि बहुत शांतिपूर्वक रैली निकालते थे, अभी 2 मामलों में उनके स्वास्थ्य मंत्री अंदर हैं। किस पार्टी का कोई एक बंदा भी आप बता दीजिए कि जो किसी न किसी तरह से किसी न किसी करप्शन में या किसी न किसी गुंडागर्दी में इन्वॉल्व नहीं होता है।